उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारी आदर्श किस काम के हैं तुम्हारे उसूल? तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई। आप मुंबई में हो तो सीएसटी और बीएसटी। जैसे आपने ही बोल दिया था पहले कि ये रावण ही देखता है मैं बहुत। अभी लोग पूछेंगे श्रीवास्तव मिस करती हूँ मैं। वो कपिल शर्मा तो अब आए हैं। राजू श्रीवास्तव मेन है। बचपन से देखा है उनको, हमने बचपन से देखा है। अगर वो मिठाइयों के ऊपर बोलते थे जैसे कितना डीप। बोला क्यों नहीं निखिल? मैंने कहा, मैंने बोला मैं हमारे पास फोन है अब फोन। हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बजे सुबह के 11 साढ़े 11 हो रहा हो, तो हम आ गए क्लास के लिए बिकॉज ऑफ सैटरडे संडे एक और क्लास होती है अलग। तो हम चलते हैं क्लास के लिए। ओके up down तो वो फिर उससे बढ़िया है कि मैं अभी आप एक्चुअली बहुत मल्टीपल चीजें भी कर रहे हैं ना। हाँ। सबको समझा दे रहे हो देख रहे हो। चल रहे हैं, पूरे टाइम चलता रहता था, पूरे टाइम चलता रहता था। मैं दीवार के दीवार डायलॉग्स के, जो है ना, दीवार जैसे मुझे दीवार बहुत मुझे भी ज्यादा फैसिनेटिंग जाके और मुझे ऐसा लगता है साइन लेके आओ। कि शोले से कहीं ज्यादा मैंने हमेशा दीवार पसंद दीवार, किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके डायलॉग जो है मैं हमेशा, क्योंकि जब हमको एक्टिंग का कीड़ा काटा एक्टिंग का, तो अग्निपथ के अमिताभ गाड़ी बच्चन है, के वो सब बंगला dialogue। है, पैसा है, तुम्हारे पास तुम्हारे क्या पास है? क्या है? मेरे पास माँ है। जाओ उस क्या, जाओ उस आदमी का साइन लेके साइन आओ। लेता हो जिसके हाँ, चाबी में तेरा बाप चोर है। तो ये कैमरा हुआ और एक्टर शुरू। लेट्स गो। तो ये सीन है, पुल के नीचे दोनों भाई मिल रहे हैं, Oh my God! ठीक है। तो बड़ा भाई जो गाड़ी से आया है वो लेट आया है। तो बातचीत होते 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 बात पहुंची गई यहाँ की, वो कहता है शशि कपूर की, भाई देखो तुम्हारे घर आना मेरे उसूल के खिलाफ है और मेरे घर आना तुम्हारे शान के खिलाफ, तो हम लोग तो कहीं ऐसी पुल के नीचे ही मिल सकते थे, किसी पुल के नीचे। तो अमिताभ बच्चन बोलता है, उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारी आदर्श किस काम के हैं तुम्हारे उसूल? तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जान पर खेलने को तैयार हो, क्या दिया है उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, 2 जोड़ी खाकी जीप वर्दी। देखो देखो मुझे, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज मैं कहां आ गया और आज तुम कहां रह गए? आज क्या नहीं है मेरे पास? बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। अरे हम बोलना चाह रहे थे, मैं बोल रहा था, लेट हो गया। तो बोला क्यों नहीं निखिल? मैंने कहा, मैंने बोला मैं हमारे पास फोन है अब फोन है हमारे पास। मेरे पास फोन है। संजीव कुमार। पापा ये मिमिक्री बचपन में जब यूथ फेस्टिवल होता था हाँ। या कॉलेज कंपटीशन, तो हम लोग स्किट लेके जाते थे। हमारा स्किट होता था या नहीं भी होता था, तो वहां पे जो मिमिक्री करता था ना, मैं सबसे ज्यादा उससे अट्रैक्ट होता था। ये तो है, यार ये कैसे कॉपी कर सकते हैं यार, ये तो अभी भी मेरे को नहीं समझ आता कैसे करते मैं कॉपी। आज नहीं, वो मैं भी नहीं, तो मतलब हमेशा से एक था ना यार मिमिक्री मुझे हमेशा से पसंद इसी वजह से रही। मैं करता नहीं,
मतलब होता नहीं है, लेकिन मुझे पसंद थी पसंद है और आज भी बहुत पसंद है। सर हम कपिल लोग मैं कैसे लड़की भी कैसे थी, करते मैं लड़की थी और मैं वॉइस मॉड्यूलेट करती थी, पता है मैं यॉडलिंग करती, वो क्या कहते हैं गब्बर सिंह जैसे, क्या कहते हैं वो, उस मूवी का डायलॉग नहीं है कहो ना प्यारे, जब रिलीज हुई थी तो व्रजेश हीर जी की आवाज, वो वाला ले लीजिए ना सर, ले लीजिए ना सर, मुझे उसको कॉपी करती थी। अरे इतने सारे एक्टर्स को कॉपी करते थे ना, रेखा का, फिर मीना कुमारी का, वो जो पाकिजा वाला वो वॉइस चेंज करके, और पापा सुन सुन के खुश होते रहते थे कि हमारे बच्चों को मतलब वाह वाह क्या शौक है। डायलॉग्स के कैसेट्स थे ना, पाकिजा का पूरा डायलॉग का कैसेट था, बहुत मजा आता था। अब छूट गया कहीं पे पीछे। आप मुंबई में हो तो सीएसटी ये बहुत सही चीज है। और कोई अगर सुन भी नहीं रहा हो चाय को, जीएसटी के नाम पे सब सुने, अरे कौन सी चाय है भाई जीएसटी। उन लोगों का जो Best best. उन लोगों का जो ये इस तरह की चीजें हैं जो ना खोज खोज के बुलाते रहते बहुत मतलब अरे सारा ह्यूमर ना इंडिया में ही है, हाँ। मतलब इन्हीं सब चीजों में, इन्हीं सब चीजों में। बाहर के लोग मतलब कहते हैं ना, अगर आप ऑब्जर्व करो ना, अब जैसे स्टैंड अप कॉमेडी होता है, कपिल वगैरह इतनी ज्यादा ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, हाँ। कपिल कहाँ की ऑब्जर्वेशन श्रीवास्तव मिस करती हूँ मैं। मैं वो कपिल शर्मा तो अब आए हैं। राजू श्रीवास्तव मेन है। बचपन से देखा है उनको, हमने बचपन से देखा है। अगर वो मिठाइयों के ऊपर बोलते थे हाँ, जैसे कितना सही deep। में, यार रसगुल्ला ऐसे होता है, जलेबी ऐसे बम होती हमारे है, पास आए हाय और बोले आप देखिए वो कभी भूला नहीं जाता। देखिए कपिल शर्मा को देख के आपको हंसी नहीं आएगी, राजू श्रीवास्तव को देख के आए। राजू श्रीवास्तव राजू को सुन के देख के हंसी आ जाएगी। मतलब वो अगर खड़ा हो गया ऐसे हाँ बस बस एंट्री पे ही हो गया। आपकी अनुमति हो तो फट ले। आपकी अनुमति हो तो फट ले। कैसे बात कर रहे हो? बहुत प्यारे इंसान थे वो। बहुत प्यारा इंसान सच्ची में। वो बहुत अच्छा है। उन्होंने कैट भी करा ना वो हाजमा वाला। हाँ, अरे बस वाला भी उनका ही था, जो बस में थे ना ऐसे ऐसे लोग हाँ, लटक ये लटक के, वो बस वाला हाँ। वो राजू श्रीवास्तव का था। लास्ट टाइम आ चुके हैं, कपिल शर्मा शो में आए थे तो मैंने कोई नहीं दिखा था उनके सामने, बोले राजू श्रीवास्तव दिख रहे सही में। कोई भी नहीं, मतलब लास्ट टाइम के बाद आ चुके हैं। लेजेंड वो अभी बहुत काम बाकी था। तो वो अपनी स्टोरी कुछ बना के से डायलॉग के फिलर हो जाएंगे बीच में। ये क्या है ना कि सिचुएशन के हिसाब से ये रहता है, अदरवाइज आगे मैं सीरियस हूँ, सीरियस प्लेस थोड़ा ज्यादा मुझे मेरे को वही पसंद है। उस तरीके का, जैसे मैंने अभी इसका हमारा ये भी प्लान है, ये हो जाए 2 तारीख को, उसका मिज़राब पे काम करेंगे। आप मेरे को सीरियस, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि फेस कटी में वैसे ये कॉमेडी इतनी ज्यादा लो नहीं बट ये वैसी बात सही में लोगों को ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं कि ये तो बहुत सीरियस लड़का है, मारा पिट्टी करता होगा। सबसे डिफिकल्ट है लोगों को हंसाना। हंसाना, ये मेन भाई चीज। इंडस्ट्री रुलाना के बहुत आसान 90% एक्टर इसी स्टीरियोटाइप से मतलब दुखी है कि हम टाइप कास्ट हो जाते हैं। शकल ही ऐसी है। शकल ही ऐसी नहीं, मतलब इंडस्ट्री ऐसी है ना, आपको अगर उसमें देख लिया तो फिर अब सर वो पहले बोल रहे थे कि आपका फेस कट वैसा है नहीं, जैसे आपने ही बोल दिया था पहले कि ये रावण ही देखता है मैं बहुत। देखो ऑब्वियसली अब ये कहीं ना कहीं अभी लोग पूछेंगे इनको देख के कोई नहीं बोलेगा ये डांसर है। अगर सड़क पे चल रहा कोई नहीं होगा बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा ये डांसर है। वो याद है कोई चिन्मय नहीं एक्सप्रेस में मूव करेगा। चिन्मय एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण जब भाग रही होती है हाँ। और उसके बाद मेरे लिए ये भी है ना कि तुम डांसर हो तो एक बेनिफिट हो जाता है। अब मैं तुमको बताऊं कि जैसे ये बैठने वाला ही सीन है जो बाबा वाला, तो मैं जब बच्चों से स्कूल में करवा रहा था तो उसमें क्या है, उनको उठने में मैं चाहता था कि उठे वो बिल्कुल स्टाइल में, जैसे कुंफू वाले स्टाइल में। तो बच्चे वो नहीं, चूंकि रॉ है उनको नहीं उतना पता है तो वो नहीं उस तरीके से उठ पाते थे, फिर भी जितना वो करते तो उन्होंने किया। तो यहाँ ये था कि मुझे पता था कि तुम एक तो बाबा और ऊपर से वो उठने वाला है कॉमेडी बाबा, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। डांसर हो, बॉडी फ्लेक्सिबल है तो तुम ये कर लो, मतलब और भी लोग कर लेंगे, बट मेरा ये था कि मुझे पता था कि तुम डांसर हो तो फिर देखते हैं। तो वो चीज है तुमको उठाने के लिए, तो तुम भले मेरा अब ये तुम हाथ पकड़ रहे हो, बट मेरे दिमाग में ये भी चलता है कि तुमको तो तुम्हारे में खुद ही इतनी एनर्जी कि मुझे तुमको पकड़ के पड़ेगा। बट ये है कि तुम खुद ही स्टाइल में उठोगे तो मुझे उसमें बताने की जरूरत ज्यादा, बस कैसे करना है वो बताना है, ये नहीं बताना है तभी तो आप करना है। तभी मैं कुछ नहीं बोलता, आप डायरेक्टर हो, आपका विजन अलग है, तो मैं शांत रहता हूँ कि आप जैसा बोलो वही चीज करना है, कोई अपना वो नहीं। हाँ, तो मतलब बाबा तो समझ रहे हो ना कि बाबा कैसा है। हाँ, टुल्ले बाबा है। हाँ, तो बाबा वो ऐसे हैं कि
एड कंपनी ने वो कहा है बाबा मैंने बहुत देखे हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा बाबा देखे। आपको भी अगर आप जैसे सबके गांव अलग होते हैं ना, तो यूपी के गांव बहुत अलग है, तो यहाँ के बाबा थोड़े अलग ही होते हैं ज्यादा। मतलब हमारे तो चलो पढ़े लिखे हैं, जॉब करके बाहर रहे, लेकिन जो गाँव जाएंगे वो वैसे ज्यादा है कि इतना बड़ा पजामा पहने, इतना बड़ा गाँव, और नाम भी उनके ऐसे टुल्ले बब्बा, मुल्ले बब्बा, खचिया, ऐसे गाँव, खसरा बाबा, ऐसे बाबा नाम रहते हैं। हाँ, अभी यहाँ आप जाओ होता रहता है गांव में, उन्हें बाबा बहुत बताऊंगा तो बहुत अजीब ही है वो। बाबाओं के ऊपर कहानी लिखी है। मतलब इतने आदमियों के पास कैरेक्टर नहीं होते जितने बाबाओं के पास होते हैं एकदम। मतलब आपको पता भी चलेगा, आपकी बेइज्जती कर देंगे बहुत। मतलब अगर ऐसे लोगों से सावधान। मैं तो छोटी सी उनसे कहने का भाई बता दो, बेइज्जती बता के करो यार। वो नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। जैसे होता नहीं, जैसे कोई होते हैं आदमी चिल्ला देते हैं, वो चिल्लाएंगे नहीं, वो बात ही करेंगे कि हाँ भाई साहब एक बात की बात है, ऐसी बात थी, तो उन्होंने गधे की कहानी सुना दी, गधा इन्हें बना दिया, घोड़ा हमें बना, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि गधा घोड़ा हम ही बने। ये टैलेंट उनमें है, ये टैलेंट हमें नहीं मिल पा रहा अभी तक कि हम कहानी बोलते हैं। वो सब तो बाबा ऐसे ही थोड़े बन गए हो। हाँ, बहुत कर रहा दोस्त। नहीं रोस्ट करना तो बेकार है, ये मजाक में रोस्ट कर देते हैं बिल्कुल साफ। हाल और इतनी जल्दी कहानियां बनती है उनकी, बहुत जल्दी। प्रेजेंस ऑफ दादा जी उनकी समथिंग 70 है, मतलब उन्होंने सब कर लिया जिंदगी में, बैंक की जॉब कर ली, फिर उसके बाद वर्सेटाइल आदमी है, सब कर लिया। वही रंगीले। अब बुक लिखने लगे, बुक लिख दी उन्होंने 2-3। अरे वाह, क्या बात है। फिर उनका मन हट गया बुक का, अब शेयर मार्केट करने लगे। अच्छा, सब कुछ करना है उनको, सब करना लाइफ है। में सब कुछ करना है, सारे टेस्ट चाहिए उनको, बहुत बढ़िया। आपने मैं रिकॉर्ड करा, आपने आप ही ने पर्दा डाल लिया, मतलब कोई रिकॉर्ड। हे गाइस व्हाट्स अप। तो आजकल ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन चल रहे हैं, लेकिन मज़ा तो आ रहा है, बट कुछ चीज़ें क्लैश हो जा रही हैं। लाइक बहुत सारी क्लासेस ना मेरी क्लैश हो जा रही बीच में, कि एक ये क्लासेस हो रही और मैं उस क्लासेस से आ नहीं पाता हूँ, दूसरी क्लासेस होती है, बिकॉज अभी ट्रैफिक भी दिल्ली में ज़्यादा है, तो ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लग जाता है मेरे को। तो एंड मेरी प्रैक्टिस भी चल रही है प्ले की, दैट्स वाई। तो मेरी प्रैक्टिस भी चलती है बहुत लेट, तो उसकी वजह से भी मैं थोड़ा बहुत सारी चीज़ें क्लैश हो जा रही हैं मेरी। तो मैं सबको शेयर करना चाहता, किसी को शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपने व्लॉग में ये तो मैं बताऊंगा क्लासेस, बिकॉज प्रैक्टिस है ना उस टाइम का। मेरे को एक शो है, छोटा सा परफॉर्मेंस है मेरी, हमारी ग्रुप परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहे हैं। वो सरप्राइज़ है, मैं बाद में बताऊँगा, बाद में डालूँगा ब्लॉग में, क्योंकि मैं ऐसा होता है ना कि मैं बताता हूँ और वो चीज़ होती नहीं है, तो मैं अब बताता नहीं हूँ, शांति से काम करता हूँ, जब होगी तब मैं बताता हूँ। एंड तो क्लासेस का वही है कि सब बोलते हैं कि फिर छुट्टी हो जाती है, ये हो जाती है, मेरे को पोस्टपोन करनी पड़ती है क्लासेस। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा डिसिप्लिन में और आने की, मतलब हूँ पहले से मेरी क्लासेस बेटर है, मैं चाहता हूँ कि और डिसिप्लिन में आऊँ और मैं टाइम टू टाइम क्लासेस लूँ। लाइक कुछ भी हो जाए, चाहे जितना लेट हो, लेकिन मेरे को क्लास लेनी है तो लेनी है, अगर लेट भी हो गई तो भी क्लास लेना। बट मैं ऑनलाइन ये बताने का कुछ वो तो है नहीं, बट मेरे को लगा कि मेरे को शेयर करना चाहिए, क्योंकि अंदर बहुत चीज़ हो रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी क्लासेस टाइम पे नहीं ले पाता। ये चीज़ है, छुट्टी हो जाती तो बहुत सारी चीज़ें, दैट्स वाई। तो स्केड्यूल करते हैं इस मंडे से। आज हम बाहर आए हैं, मैंने कहा कि आज थोड़ा बाहर चलो, क्योंकि बहुत पौच हो रही थी सारी चीज़ें, क्लासेस, खुद की प्रैक्टिस, फिर खुद के शूट्स, व्लॉग, ये मतलब मैंने कहा कि थोड़ा बाहर चलते हैं, शाम को बाहर की हवा खाते आते हैं। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि आज क्लास भी कैंसिल हो गई एक ऑनलाइन, वो क्योंकि मेरी कल क्लास थी, बट मैं कल लेट हो गया था मौसम में, तो मैं क्लास नहीं ले पाया, और रात के 11:30 बज गया था, तो मैं नहीं ले पाया क्लास। बट 11:30 पे पहुंचूंगा तो भी मैं क्लास ले लूँगा, चाहे कुछ छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज छुट्टी होती है तो मंथ भी एक्सपेंड होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोशिश करूँगा मैं, लेट्स ट्राई दिस, डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि वैभव गूगे सर हैं, उन्होंने बोला था कि जो आर्टिस्ट हैं, वैभव गूगे सर ने एक बात बोली थी जो मेरे दिमाग पे बहुत अच्छे से छपी। उन्होंने बोला कि आर्टिस्ट पंचुअल नहीं रह पा रहे, तो मैं पंचुअल रहने की कोशिश करूँ, कि मैं पंचुअल रहूँ, टाइम से प्रैक्टिस करूँ, टाइम से क्लासेस लूँ, टाइम से डिसिप्लिन में आऊँ जाऊँ, सारी चीज़ें करूँ।
पंचुअल, स्केड्यूल एक पूरा अच्छे से उसकी तरीके से, वो सारी चीज़ें